नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष। इसके पहले हम लोगों ने समझा कि व्यापार संतुलन किसे कहा जाता है। व्यापार संतुलन किसी देश के आयात और निर्यातों का, वस्तु के आयात और निर्यात का लेन देन का ब्यौरा है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं के लेन देन के साथ साथ सेवाओं का भी लेन देन, इसका भी ब्यौरा प्रविष्ट की जाती है। इस प्रकार से भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है। तो सबसे पहले भुगतान संतुलन की परिभाषा। भुगतान शेष क्या है? देश के समस्त आयातों और निर्यातों, मतलब इसमें क्या है कि दोनों आएंगे, आयात भी आ जाते हैं और निर्यात। आयात और निर्यात ये दोनों पार्ट किसके हो जाते हैं? ये व्यापार संतुलन का हिस्सा है। तो देश के समस्त आयातों व निर्यातों, अब इसमें चूंकि व्यापार संतुलन में संकुचित अवधारणा है, उसमें सेवाओं का वर्णन नहीं है, तो इस प्रकार से आयातों निर्यातों के साथ साथ अन्य सेवाओं के मूल्यों का संपूर्ण विवरण क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। तो भुगतान संतुलन, अब ये आयात और निर्यात ये दृश्य मध्य हो गई और सेवाएं कैसी हो गई? ये अदृश्य मध्य हो गई। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन की एक परिभाषा ये भी है कि दृश्य और अदृश्य मदों का समस्त लेन देन का विवरण जो है वो क्या है? भुगतान संतुलन है। तो दृश्य और अदृश्य मदों के लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन है। तो इस प्रकार से एक परिभाषा भुगतान संतुलन की ये भी है। तो भुगतान संतुलन क्या है? आयात निर्यात व अन्य सेवाओं मूल्यों के संपूर्ण विवरण को भुगतान संतुलन कहा जाता है। इसमें लेन देन के दो पक्ष होते हैं। अब इसमें एक ये भी कहा जाता है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो क्यों संतुलित रहता है? क्योंकि इसमें लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष धनात्मक, जिसमें धनात्मक पक्ष होता है, जिसमें लेनदारी का विवरण होता है। हमें किस देश से कितना जो धन वो लेना है, वो लेनदारी का विवरण, अर्थात हमारे जो निर्यात है, वस्तुएं गई धन आया, तो कितना हमें उनसे धन लेना है, तो लेनदारी। दूसरा ऋणात्मक पक्ष होता है, जिसमें देनदारियों का विवरण होता है, अर्थात आयात वस्तुएं हमारे पास आई और हमें भुगतान करना है, तो हमें कितने लोगों को देनदारी है। तो ये लेनदारी और देनदारी दो धनात्मक पक्ष रहे, ऋणात्मक पक्ष। इसका विवरण तैयार करने में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का डबल एंट्री सिस्टम प्लस पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। अब यहां पे वस्तुएं आ गई 100 रुपए की, तो लेनदारी। तो इस प्रकार से वस्तुएं 100 रुपए की आ गई हैं, तो हमें देना 100 रुपए है। तो ये लेनदारी और देनदारी दोहरी प्रविष्टि होती है, और इन दोहरी प्रविष्टियों के कारण ही भुगतान संतुलन क्या रहता है? सदैव संतुलित रहता है। चूंकि दो पक्ष होते हैं, दोनों डबल एंट्री होती है, इसलिए भुगतान संतुलन क्या रहता है? सदैव संतुलित रहता है। किंडलबर्गर की एक परिभाषा है कि किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा विदेशी देश के निवासियों के बीच एक निश्चित समयावधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन, क्या? समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध ब्यौरा है।
तो भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों के बीच समस्त आर्थिक लेन देन का एक निश्चित समयावधि में क्रमबद्ध ब्यौरा भुगतान संतुलन कहलाता है। तो भुगतान संतुलन की परिभाषा स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य, आयात निर्यात और सेवाओं के समस्त लेन देन का एक निश्चित समयावधि में क्रमबद्ध ब्यौरा होता है।